हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? मैं रूपा सिंह आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जंतु में हार्मोन। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेरा आज का मोटिवेशनल कोड है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो हमें समय का हमेशा उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग नहीं करना चाहिए और काफ़ी पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। ये आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है। हमें बताना है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है। वृक्क के पास, ट्रैकिया के दोनों ओर, आमाशय के पास या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, ट्रैकिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हमें बताना है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? आंसर दीजिए इसका फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड हमें बताना है, वो होगा लीवर। लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? हमें बताना है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सी हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है जो बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे वृद्धि, विकास, जनन। तो हमें बताना है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन जो है वो मादा जनन अंग में स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। हमें बताना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कैसे, किससे नियंत्रित होती है। ग्लूकागॉन के कारण, इंसुलिन के कारण, गैस्ट्रिक के कारण या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनलिन ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? हमें बताना है कि एड्रिनलिन ग्लैंड कहाँ उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए। एड्रिनलिन ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शंस है, वृक्क के नीचे, वृक्क के सामने, वृक्क के ऊपरी सिरे पर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वृक्क के ऊपरी सिरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडाणु और शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है? हमें बताना है कि इनमें से कौन है जो अंडाणु और शुक्राणु बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है? हमें बताना है कि कौन से हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। ऑप्शंस है, एड्रिनलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हृदय की धड़कन को कौन से हार्मोन है जो बढ़ा देती हैं? 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एड्रिनलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? हमें बताना है कि जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन होता है जो एक्टिव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रिनलिन या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का?
आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की शारीरिक वृद्धि में किस हार्मोन की भूमिका होती है? हमें बताना है बच्चों की शारीरिक वृद्धि में किस हार्मोन की भूमिका होती है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? वृद्धि के लिए बोल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में वृद्धि हार्मोन भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करता है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनालिन ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन क्यों कहलाती है? हमें बताना है कि अंतःस्रावी ग्लैंड जो हमारे हैं वो नलिका विहीन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका स्रावन सीधे रक्त में स्रावित हो जाता है। इनका स्रावन नलिकाओं से होकर नहीं गुजरता। इनका स्रावन रक्त परिसंचरण से सीधे अंगों तक पहुंचता है, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका? आंसर होगा डी। सॉरी बच्चों, खांसी कुछ ज्यादा ही हो गई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हमें बताना है कि हार्मोन जो शब्द है उसका नामकरण किसने किया था? बिलियस एवं स्टर्लिंग ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन या पुटर्स? आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विलियम एवं स्टर्लिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, 3 नंबर, सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन? आंसर दीजिए। बर्थ हार्मोन को हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है। ऑप्शंस है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन हार्मोन डॉट को कहते हैं जबकि मादा जनन हार्मोन डॉट को कहते हैं। हमें बताना है कि इनमें से नर जनन और मादा जनन हार्मोन कौन कौन से हैं। एक है एस्ट्रोजन,
एंड्रोजन, उसके बाद है एंड्रोजन एवं एस्ट्रोजन, तीसरे नंबर पे है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन, और चौथे नंबर पे है प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन। आंसर दीजिए। नर जनन हार्मोन और मादा जनन हार्मोन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर होगा बी नंबर। नर जनन हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं, जबकि मादा जनन हार्मोन को हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण देता है? आंसर है HCG, HCT, HPL या HCN। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण देता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा HCG। इस हार्मोन को हम ह्यूमन कोरिएंटल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप इनमें से कौन से नियंत्रण करता है? थाइमस, थायराइड या एड्रेनालिन या वृषक? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर होगा 3 नंबर, एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूटरिटिक ग्रंथि नियंत्रित होता है, हमें बताना है कि प्यूटरिटिक ग्लैंड जो है वो नियंत्रित किससे होता है? एड्रेनालिन ग्लैंड द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। प्यूटरिटिक ग्लैंड किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एड्रेनालिन ग्लैंड द्वारा, थायरोक्सिन ग्लैंड द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा 3 नंबर, हाइपोथैलेमस द्वारा प्यूटरिटिक ग्लैंड को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है, हमें बताना है कि वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन? ये तीनों फीमेल सेक्स हार्मोन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है टेस्टोस्टेरोन, वो मेल सेक्स हार्मोन है, ये वृषक द्वारा स्रावित हार्मोन है। इसका आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइडर अथवा घेंघा रोग होता है डॉट। पूछ रहा है कि ग्वाइडर अथवा घेंघा जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? हमें बताना है कि हम मनुष्य में जो घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? चीनी की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण या मोटापा से? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? ग्वाइडर और घेंघा रोग जो होता है ना, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावन होता है? एंजाइम, जल, एसिटाइल कोलिन या हार्मोन? आंसर दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होती है? हमें बताना है कि अंतःस्रावी जो ग्लैंड है उसके द्वारा किसका स्रावन होता है? जल का, एंजाइम का, हार्मोन का? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4 नंबर। हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन का स्रावन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? हमें बताना है कि जनन ग्लैंड कौन सा है? अंडाशय, वृषण,
थायराइड, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अंडाशय और वृषण ये दोनों है वो जनन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? हमें बताना है कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनके प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑक्सीटोसिन। गर्भवती महिला में प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो क्या होगा आंसर? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला को लास्ट टाइम में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एडिशन बीमारी हो जाती है एंडिनल कोर्टेक्स के डॉट कम श्रावण से, ज्यादा श्रावण से, श्रावण नहीं होता तब, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? 26 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा कम श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांग सिंड्रोम तथा कांस सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? हमें बताना है कि कोशिकांग सिंड्रोम तथा कांस सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट नंबर है आंसर्स हाइपोएडिनोकार्टिज्म, हाइपरएडिनोकार्टिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? हमें बताना है कि अग्नाशय का कितना % भाग है जो अंतःस्रावी है। 1%, 2%, 3%, 4%? आंसर दीजिए फटाफट। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? हमें बताना है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर होगा ये तीनों की तीनों पाई जाती है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, अल्फा, बीटा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि के स्रावन को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। आंसर दीजिए। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, हार्मोन। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्रावन को क्या कहते हैं? उसे हम हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है बेशक से, वृक्क से, अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है पूछा। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, मेल सेक्स हार्मोन है, तो स्रावित कहाँ से होगा? बेशक से। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? अगर हमारे भोजन में, आहार में अगर आयोडीन की कमी होगी तो हम कौन सी रोग से ग्रसित हो जाएंगे? ग्वाइटर रोग, गलगन रोग, घेंघा रोग या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32।
इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हमारे ये आयोडीन की कमी से होने वाली रोग है ये तीनों का तीनों, इसीलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, हमें बताना है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो स्रावित कहाँ से होता है? वृषक से, अंडाशय से, लैंगरहैंस की द्वीपिका से या थायराइड द्वारा? आंसर दीजिए। 33। एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है तो स्रावित ये कहाँ से होगी? अंडाशय से। इसका होगा बी आंसर। दूराग्राही एवं खतरनाक स्थिति से निपटने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, वृद्धि हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं किस हार्मोन के कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ए और बी दोनों? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये एक मेल सेक्स हार्मोन है और ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। दोनों के कारण किशोरावस्था में परिवर्तन होता है बच्चे में। जैसे लड़कों में होता है मूंछों का आना, लड़कियां में शारीरिक वृद्धि होती है जैसे पीरियड्स वगैरह आना। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है? हमें बताना है कि कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है? पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रेनालिन ग्लैंड? आंसर दीजिए। क्या होगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, हमें बताना है वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनालिन ग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन के कम स्रावन होने से होता है बृहता, मधुमेह, बौनापन या घेंगा? हमें बताना है कि वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है उनको कम स्रावन से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? तो अगर वृद्धि हार्मोन की कमी से हमें बीमारी है तो वो बौनापन हो जाएंगी, बच्चे ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? हमें बताना है कि थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से क्या होगा? मधुमेह, बौनापन, बृहता एवं घेंगा? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा घेंगा। थायराइड ग्लैंड को बढ़ने से घेंगा नामक रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इनकी निश्चित मात्रा जरूरी है? आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं? हमें बताना है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए किसकी निश्चित मात्रा की जरूरत होती है? आयोडीन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति में एड्रेनालिन ग्रंथि मेडुला से क्या स्रावित करता है? एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन,
नॉरएपिनेफ्रिन या इंसुलिन या ए और बी दोनों? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर 41 नंबर क्वेश्चन का? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय क्या स्रावित करती है? हमें बताना है कि अग्नाशय से कौन सी हार्मोन का स्रावन होता है, इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? तो होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 43, इसका होगा इंसुलिन। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी कमी से घेंघा रोग होती है? इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? इनमें से कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषक? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर होगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्रावन करती है? एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, अग्नाशय या अमाशय? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अग्नाशय, पेनक्रियाज। ये ग्रंथियां जो है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावन करती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्यूटिट्री ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? हमें बताना है कि प्यूटिट्री ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। प्यूटिट्री ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन पूछ रहा है, इसका आंसर होगा वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को या आवेग को? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? बताना है कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन? आंसर दीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एड्रेनालिन। इसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? नहीं पूछ रहा है। इंसुलिन, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 3 नंबर। ये मेरा आज का लास्ट प्रश्न है। ये मेरा आज का लास्ट प्रश्न है और नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में लेके आऊंगी। अभी तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जहाँ तक वहाँ तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।